ये कहानी एक लड़के की जो एक बूढ़े आदमी के साथ बाथरूम में फंस जाती है। अब इन दोनों के बीच वहाँ क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। तो मूवी की शुरुआत होती है 1975 के समय में, जहाँ हम देखते हैं एक फेमस राइटर मिगल को जो एक रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था। वो मिगल का इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसी की तरह एक राइटर बनना चाहती थी। जब वो मिगल के पास आकर बैठती है तब मिगल उसे कुछ ऑर्डर करने को कहता है। मिगल बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था और उसके मन में जो कुछ भी आता वो सीधा कह देता था। वो किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखता था। मिगल को डॉक्टर ने सिगरेट और वाइन से दूर रहने को कहा था, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर की नहीं सुनता। यहाँ एंजेला उसे कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, और ये कहकर वो अपने फाइल से एक आर्टिकल निकालती है जो उसने खुद लिखा था। पर वो आर्टिकल मिगल को कुछ खास पसंद नहीं आता और वो एंजेला को बताता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है। वो कहता है कि राइटिंग करना कोई सिखा नहीं सकता, ये अपने आप में एक टैलेंट होता है। इसके बाद मिगल एंजेला को अपने पास बुलाता है और वो एंजेला से पूछता है कि क्या तुम जल्दी में हो, जिस पर एंजेला कहती है कि नहीं। तब मिगल उसे कहता है कि मेरे कोट की जेब चेक करो। जब वो जेब चेक करती है तब उसमें एक चाबी थी। मिगल कहता है कि ये चाबी मेरे दोस्त के स्टूडियो की है जो कि 2 दिनों के लिए बाहर गया है। वो एंजेला के हाथ को चूमते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे अकेले में बिताना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और वो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता हूँ। एंजेला को उसके साथ जाना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अभी उसे मिगल से बहुत कुछ सीखना था, इसलिए वो उसके साथ रूम पर चलने के लिए मान जाती है। अब यहाँ आने के बाद मिगल एंजेला को रिंग देता है और उसे बातें करने लगता है और बातों ही बातों में वो उसे टच करने लगता है। फिर वो उसके ग्लासेस उतार कर उसे किस करता है, लेकिन अगले ही पल वो उससे दूर चला जाता है। वो कहता है कि मुझे अब किस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा। मिगल एक शार्प दिल का इंसान था, इसलिए उसके मन में जो कुछ भी आ रहा था वो एंजेला के साथ कर रहा था। पर एंजेला इन सबसे हेजिटेट हो रही थी क्योंकि वो आदमी उसके बाप की उम्र का था। फिर मिगल बेड पर जाकर बैठ जाता है और एंजेला से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो। दरअसल मिगल का मानना था कि वो एंजेला को कुछ सिखाने वाला है और इसके बदले उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ एंजेला कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी और ये कहकर वो जाने लगती है। मिगल को लगा कि वो चली गई, लेकिन अगले ही पल वो सिर्फ शर्ट पहनकर उसके पास आती है। एंजेला को ऐसे देखकर मिगल खुश हो जाता है और वो उसे पास आकर बैठने को कहता है। तब एंजेला भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। तब मिगल पेंटिंग से एंजेला के बैक पर ड्रॉ करने लगता है और इस पर एंजेला कहती है कि तुम पागल हो। ये सब कहकर वो शावर लेने चली जाती है तो मिगल भी उसके पीछे चला जाता है और अपने कपड़े उतारकर शावर लेने लगता है। एंजेला जानती है कि मिगल उसे पेलना चाहता है, इसलिए वो मिगल से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और ये कहकर वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तो वो दरवाज़ा उससे नहीं खुलता। वो मिगल से कहती है कि ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा, जिस पर मिगल कहता है कि मुझे ट्राई करने दो। इसके बाद उस दरवाजे को खोलने के लिए मिगल भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा उससे भी नहीं खुलता। वो दरवाजे को धक्का भी लगाता है, लेकिन वो दरवाजे को तोड़ नहीं पाता। फिर वो दोनों एक साथ जोर लगाते हैं, पर फिर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। इसलिए एंजेला खिड़की से मदद मांगने के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन मिगल उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर किसी ने हमें इस हाल में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। मिगल कहता है कि उसका दोस्त लुइस मंडे को घर लौटने वाला है और आज सैटरडे था, मतलब कि अब 2 दिन उन्हें इसी तरह बाथरूम में बंद रहना पड़ेगा। इसलिए मिगल भी अपना माइंड चेंज कर लेता है और मदद के लिए आवाज़ लगाने लगता है, पर उनकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। उनके पास कपड़े के नाम पर सिर्फ एक टॉवल था जो कि मिगल के पास था, पर मिगल उस टॉवल को एंजेला को दे देता है और वो खुद नंगे होकर घूमने लगता है। अब इसके बाद दोनों टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और मिगल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, जिस पर वो बताती है कि उसके फादर मिलिट्री में है। तो मिगल उसका नाम पूछता है। फिर जब एंजेला उसका नाम बताती है तब मिगल कहता है कि मैं उन्हें पहले से जानता हूँ, और साथ ही वो ये भी कहता है कि वो एंजेला की बड़ी सिस्टर को भी जानता है। वो बताता है कि जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों साथ में थे, मैंने उस पर ट्राई भी मारी थी पर वो मुझे हमेशा इग्नोर कर देती थी। मिगल कहता है कि तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारे फादर की बिल्कुल भी नहीं बनती और वो दोनों अक्सर लड़ाई किया करते थे, जिस पर एंजेला कहती है कि वो दोनों अब भी लड़ते हैं। फिर एंजेला बताती है कि मेरी सिस्टर अब एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसी से मैंने आपका नंबर लिया है। मिगल यहाँ एंजेला से पूछता है कि क्या वो मुझे कभी याद करती है, जिस पर एंजेला बताती है कि वो आपके बारे में कुछ खास नहीं सोचती। उसका मानना है कि आप एक अच्छे राइटर नहीं हो। अब ऐसे ही बातों में मिगल एंजेला के पास आता है और उसे टच करने लगता है, लेकिन एंजेला को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से उठकर दूर जाकर बैठ जाती है। मिगल एंजेला से कहता है कि अगर हमारे बीच यहाँ कुछ नहीं भी हुआ तो बाहर जाने के बाद लोगों को तो यही लगेगा कि हमारे बीच ज़रूर कुछ हुआ होगा। फिर कुछ देर बाद एंजेला फिर से मदद मांगने के लिए आवाज़ लगाती है, जिसे देखकर मिगल के दिल का अरमान जाग जाता है और वो एक बार फिर से एंजेला
एंजेला के करीब जाता है और उसे टच करने लगता है, पर एंजेला कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। और ये सुनकर मीगल की हिम्मत भी जवाब दी जाती है और वो भी यहाँ से निकलना चाहता था। वो बहुत ही परेशान हो जाता है और तब एंजेला उसके पास आती है और यहाँ फाइनली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद एंजेला को भूख लगने लगती है, जिस पर मीगल कहता है कि मुझे मूवी में खाते हुए लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता है। कुछ समय पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिस पर एक आदमी खाना खा रहा था। वो कहता है कि मुझे ऐसे सीन काफी रियल लगते हैं और राइटिंग भी कुछ इसी तरह की जाती है। मीगल की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एंजेला को डांट रहा हो। वो बड़ी उम्र का था और बात भी एक पिता की तरह कर रहा था। ये सब एंजेला से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे डांटो और मुझे मैनिपुलेट करो। इस पर मीगल कुछ भी नहीं बोलता और जब एंजेला शांत हो जाती है तब वो फिर से एंजेला को मदद के लिए आवाज लगाने को कहता है, लेकिन इनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। तब मीगल कहता है कि क्या तुम मूवी देखना चाहोगे? इस पर एंजेला पूछती है कि मूवी, लेकिन कैसे? तब मीगल उसे एक कहानी सुनाता है और कहानी सुनाने के बाद मीगल एंजेला से कहता है कि हमें यहाँ जो कुछ भी किया उसे लेकर हमें गिल्टी फील तो होगा, पर हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। कुछ समय बाद मीगल को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो खिड़की से देखता है तो वहाँ एक आदमी था। तो मीगल उस आदमी को अपने दोस्त लुइस को कॉल करने को कहता है और कुछ देर बाद लुइस आता है और दरवाज़ा खोल देता है। वो मीगल से कहता है कि मैं तुम्हें यह बताना भूल गया था कि दरवाज़ा अंदर से लॉक मत करना। फिर जाते वक्त एंजेला मीगल से कहती है कि आज हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और ये कहकर एंजेला अपने घर चली जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप में से कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आप चाहो तो आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।